नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हम अक्सर देख रहे हैं, जब से शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने उसके बाद से टीएमसी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा व्याकुल है। कभी ममता बनर्जी काला कोट पहनकर हाईकोर्ट पहुंचती हैं, तो कभी वो अपने सांसदों को, अपनी पार्टी के लोगों को ये कहती हैं कि ग्राउंड पर उतर कर काम करिए, लोगों के साथ जुड़िए, 2029 जीतना है, 2031 जीतना है। लेकिन अब ऐसे में टीएमसी के पास एक बहुत बड़ी परेशानी आ चुकी है। टीएमसी की अपनी पार्टी में ही अब दो फाड़ हो चुकी है। टीएमसी का सबसे बड़ा, अगर बात करें सबसे बड़ी परेशानी अब बन चुकी है टीएमसी में ममता बनर्जी का खुद का वो फैसला, जिसमें कल्याण बनर्जी को लोकसभा में चीफ व्हिप की नियुक्ति की वो बात कर रहे हैं। अब इसको लेकर के लगातार एक बहुत बड़ा जो धड़ा है ममता बनर्जी के विरोध में है, टीएमसी के विरोध में है। कल शाम जब बैठक बुलाई गई थी ममता बनर्जी की तरफ से तमाम सांसदों की, टीएमसी के बड़े कार्यकर्ताओं की, तो उसका भी बहिष्कार यहां पर किया गया है। अब इस पर ज्यादा जानकारी के साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज पसून हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी, सबसे पहले तो बात अगर टीएमसी की करें, जब से 15 साल की सरकार चलाने के बाद अब 2026 में जब सत्ता से बाहर हुई है ममता बनर्जी, तो साम दाम दंड भेद हर काम वो कर रही हैं, बैठक कर रही हैं, लोगों से कह रही हैं। कल हमने सुना था, चाहे वो शानी घोष हो, चाहे वो यूसुफ पठान हो, सभी कह रहे थे कि हम जमीन पर उतर कर काम करेंगे। लेकिन अब उनका एक ये फैसला बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है उनको। क्या लगता है टीएमसी यहीं से अब टीएमसी का बिखराव चालू हो जाएगा? एक ब्रेकिंग न्यूज बताता हूं आपको। कल ममता बनर्जी ने जो अपने आवास पे बैठक बुलाई, उसमें सभी सांसदों को आने के लिए कहा था, लेकिन उस बैठक में 6 सांसद नहीं पहुंचे। 1 राज्यसभा के थे उसमें और 5 लोकसभा के थे। अब वो 6 सांसद क्यों नहीं पहुंचे, वो पता लगा लिए कि कौन कौन लोग थे। शत्रुघ्न सिन्हा, कृति आजाद, महुआ मोइत्रा पहुंची थी, इसलिए उन पे शक मत कीजिएगा। सायोनी घोष, यूसुफ पठान पहुंचे थे, इसलिए इन पे भी शक मत कीजिएगा। पता कीजिए कि कौन नहीं पहुंचे जो 5 थे, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप कल देख लीजिए उस बैठक में कौन कौन था। और जो नहीं पहुंचे उन लोगों ने कोई कारण भी नहीं बताया। दूसरी बात कि आप पता कीजिए कि ये हूबहू वही सांसद हैं जो कि इस बार पूरे चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी के पक्ष में प्रचार करते हुए नहीं दिखे। उनमें से एक ने कुछ ट्वीट वगैरह कर दिया था, और हमने उस वक्त भी कहा था कि 13 सांसद ऐसे हैं जो कि असंतुष्ट हैं, लेकिन 5 उनमें से खुले तौर पर बगावत का ऐलान कर दिया है, और जल्द ही आपको कोई बड़ी खबर देखने को मिलेगी। तो ये तो थी ये। दूसरी बात, आपको याद है इंद्रानी मुखर्जी उसका नाम था, विनीत गोयल, इंद्रानी मुखर्जी, ये दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है शुवेंदु अधिकारी ने। ये कौन थे पता है ऋतिक? ये आरजेकर मेडिकल कॉलेज वाले कांड में वो एक पर आरोप ये है कि उन्होंने मिलने नहीं दिया इनकी माताजी को, जो बच्ची थी, लाश देखने नहीं दी थी। और ये दोनों जो हैं, ये सब टीएमसी के पक्ष में बैटिंग कर रहे थे खुल के उस वक्त। अभी ये कहा गया कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती दे विल रिमेन सस्पेंडेड। और खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करती थी ये सब इंद्रानी मुखर्जी वगैरह जो थी। तो ब्यूरोक्रेसी में भी सफाई अभियान शुरू हो गया है। अब आपने ममता बनर्जी के बारे में पूछा, ममता बनर्जी की पार्टी का क्या होगा? ममता बनर्जी के पास अभी भी गिनती के लिए 80 विधायक हैं और 21 सांसद हैं। 21 है ना, राज्यसभा मिला के और होंगे, मुझे एग्जैक्ट संख्या नहीं याद आ रहा है, माफ कीजिएगा, कि कितने हैं। उनमें से सांसदों के बारे में तो खबर यह है कि वो टूटने के लिए तैयार हैं। सारे नहीं, लेकिन कम से कम 11 या 12 ऐसे सांसद हैं जो पाला बदल सकते हैं। लेकिन जो पंकज जी आपने 5 की बात की, उसमें रचना बनर्जी, कोयल मलिक, बाबुल सुप्रियो और अरूप चक्रवर्ती जैसे ये नाम तो साफ तौर पर कल बैठक में नदारद रहे थे, जो आपने मुझे कहा कि एक बार देखिए। तो ये वो 5 नाम है जो खुलकर बगावती तेवर दिखा भी रहे हैं। बाबुल सुप्रियो के बारे में चुनाव के दौरान भी कहा जा रहा था कहीं ये बीजेपी का हमजा अली मजारी तो नहीं है टीएमसी के अंदर, क्योंकि पहले ये बीजेपी में था और बीजेपी में केंद्र में मंत्री था। अब बताइए, केंद्र में मंत्री अचानक मंत्री पद छोड़कर, सांसदी छोड़कर टीएमसी में कैसे जाता है?
और फिर वहां जाता भी है तो इसको टिकट नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ये टीएमसी में रहता है। हम्म। तो लोग मजाक मजाक में कह रहे थे कि ये प्लांटेड है, अमित शाह प्लांट किया वहां पे। हम्म। एक और बाकी तो आपने नाम ले ही लिया, तो इन लोगों पर नजर रहेगी। हालांकि मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि राजनीति में कौन कब पलट जाए कोई नहीं जानता। कल को जाके इनमें से कोई आके स्टेटमेंट दे दे कि नहीं हम दीदी के साथ है, या फिर उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बैठक में शामिल हुए लेकिन बाद में इधर नजर आ जाए, तो फिर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ममता बनर्जी के लिए एक संकट की घड़ी है। उनका कैडर बहुत तेजी से क्षरण हो रहा है। विधायकों के बारे में खबर यह है कि कुछ विधायक अभी से मरमरिंग शुरू हो गई है। हालांकि बीजेपी ने साफ कहा है कि जो भी टीएमसी के अंदर है और जो कार्यकर्ता उसको हम लेंगे नहीं, लेकिन बीजेपी भी बहुत सेलेक्टिव है इस बारे में कि किसको लेने से पार्टी को फायदा है और किसको बिल्कुल नहीं लेना। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद को नहीं लेना, किसी भी कीमत पे नहीं लेना। और उसके अपने कारण है कि इन लोगों ने पार्टी छोड़ने के बाद बहुत ज्यादा बकवास की, और वैसे भी इनकी उम्र हो गई है, तो ये अभी टीएमसी में रहेंगे तो रहेंगे, नहीं तो उसी तरह का कोई दल ढूंढेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा ने तो अखिलेश यादव की तारीफ भी कर दी। तो इनकी अलग फितरत है। जो बड़ी खबर यह है कि जो ब्यूरोक्रेसी पे जो अटैक हुआ है और जो एक के बाद एक अरेस्टिंग हुई है, उसके बाद ममता अंदर से हिल गई है। और एक बागची हैं वहां कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील, उन्होंने यह दावा किया है कि अभिषेक बनर्जी का अगला नंबर है, वो तो अरेस्ट होगा ही होगा। ये बागची साहब का दावा है। ठीक है। तो अगर अभिषेक बनर्जी अरेस्ट होता है तो डेट विल बी फाइनल लेट इन द कॉफिन, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के एब्सेंस में पार्टी कौन चलाएगा यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसी से यह पता चलेगा कि सेकेंड इन कमांड कौन होगा ममता बनर्जी के बाद। अगर अभिषेक बनर्जी की अरेस्टिंग होती है और वो कुछ दिनों तक जेल में है, तो ममता बनर्जी किसी न किसी को तो चुनेगी पार्टी चलाने के लिए, और उसके लिए कल्याण बनर्जी ये पूरी बैटिंग कर रहे थे कि किसके। और बाद में अभिषेक बनर्जी आएंगे तो वापस उनको दोबारा उसी तरह का होल्ड मिलेगा टीएमसी पर। ममता बनर्जी का क्या होगा, पार्टी अगर टूट गई तो उसके बाद टूटा हुआ फैक्शन का क्या होगा, तो कई तरह के सवाल हैं वहां पे। और हमने जिस दिन चुनाव परिणाम आए थे उस दिन भी एक डिस्कशन में कहा था कि टीएमसी बिखर सकती है। तो बिखराव तो अब देखने को मिल ही गया है। देखिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए अगर हम बात करें तो कई बार देखा जाता है कि लोग कहते भी हैं कि ममता बनर्जी के ऊपर पता नहीं अभिषेक बनर्जी का कौन सा दबाव है, क्योंकि एक धाड़ा बार बार ये कहता है कि अभिषेक बनर्जी की वजह से भी उनको कहीं ना कहीं टीएमसी में अगर बात करें असहजता महसूस होती है। उसके बाद अब कल्याण बनर्जी का ये मामला है, उसमें एक क्लैश हमने देखा है महुआ मोइत्रा का किस तरीके से होता है उनके साथ, किस तरीके का बयान निकलकर सामने आए, और शायद वो बोलना भी अभी ठीक नहीं होगा जिस तरीके की बयानबाजियां सामने आई हैं। लेकिन अब क्या ये माने, क्योंकि कल हमने सुना सयोनी घोष कह रही थी खुले तौर पर कि आज हमारी जब ये मीटिंग हुई है तो इसमें सीधा बोला गया है कि आप ग्राउंड पर उतरिए, आप 2029 की बात कर रहे हैं डायरेक्ट, उसके बाद 2031 की बात कर रहे हैं। सयानी घोष डायलॉग बहुत बढ़िया बोलती है, पर जमीन पे उसके इलाके के सारी सीटें हार गई टीएमसी। तो वो मीडिया की फेवरेट है, जमीन की फेवरेट है या नहीं, वो चुनाव परिणाम आप खुद देख लीजिए। तो वो सयानी घोष को बोलने दी। दूसरी बात यह है कि मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कल्याण बनर्जी ने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो आईपैक है ना, वो अभिषेक बनर्जी और आईपैक मिलकर पूरा टीएमसी का स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ किया, पूरी पार्टी को बर्बाद कर डाला। ये कल्याण बनर्जी का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी ने आईपैक को हायर किया और आईपैक ने पूरा बर्बाद कर दिया, और वो सारा सिस्टम जो टीएमसी का था वो आईपैक ने अपने कब्जे में ले लिया। और फिर उन्होंने कहा कि चुनाव हारते ही आईपैक तो चला गया, नुकसान किसका हुआ? ममता बनर्जी और टीएमसी का। वो तो प्रोफेशनल कंपनी थी, वो चली गई क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल्याण बनर्जी इज ए सीरियस लीडर। ये सयानी घोष या शत्रुघ्न सिन्हा या कीर्ति आजाद या टीएमसी के लिए इंपॉर्टेंट चेहरा है कल्याण बनर्जी बहुत, और वो चेहरे हैं जिन्होंने नीचे से लड़ाई लड़के टीएमसी को खड़ा किया है। जो चंद लोग बच गए हैं टीएमसी में जो रियल लीडर, उसमें एक कल्याण बनर्जी भी है। तो इनकी बात को का ज्यादा महत्व है। देखिए, सयानी घोष वगैरह ये सब भाषण बहुत अच्छा देती हैं, पर अब बताइए, ये पूरे बंगाल में स्टार प्रचारक बनकर चल रही थी, और इनके इलाके की महुआ मोइत्रा और सयानी घोष दोनों के इलाके की सारी सीटें कैसे हार जाती है?
ये भी तो इसका मतलब आपका पकड़ नहीं है। और अगली बार लोकसभा जब चुनाव होगा तो देखिएगा ये सयानी घोष, महुआ मोइत्रा वगैरह का क्या है, मुझे नहीं पता ये क्या होगा। लेकिन टीएमसी को जरूरत है वो जमीनी नेताओं की जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया। टीएमसी को ये हाई प्रोफाइल नेताओं की जरूरत नहीं है। लेकिन पंकज जी यही तो सबसे बड़ी विडंबना है ना टीएमसी की, कि जो पुराने लोग थे जिन्होंने ग्रास रूट लेवल पर काम किया, टीएमसी को खड़ा करने का काम किया, जैसे कि अभी आपने कल्याण बनर्जी का भी नाम लिया, तो जो पुराने वफादार सिपाही टीएमसी के हैं उनका क्लैश उन लोगों से हो रहा है जो अब नए लोग हैं, जो नया बदलाव चाहते हैं टीएमसी के अंदर। जैसे कि आप भी कह रहे हैं मीडिया फ्रेंडली तो वो हो गए हैं लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में फ्रेंडली नहीं हो पाए, वहां के लोगों के साथ वो अपना इंपैक्ट नहीं बना पाए। तो क्या समझे टीएमसी का भविष्य इसके हिसाब से? टीएमसी का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि अगले 5-6 महीने हमें देखना होगा, क्योंकि अभी तुरंत इलेक्शन हुआ है। जो जीता है वो सेलिब्रेशन मूड में है, जो हारा है वो बहुत डिप्रेशन मूड में है। तो इसके बाद चीजें धीरे धीरे सेटल होंगी। अभी किसी भी तरह का कंक्लूजन निकालना ठीक नहीं होगा, लेकिन जो इशारे हैं वो शुभ इशारे नहीं है टीएमसी के लिए। सांसदों का बैठक में ना आना, या फिर जो विधायकों की बैठक बुलाई थी वो अभिजीत बनर्जी और ममता बनर्जी ने, उसमें भी बहुत सारे विधायक एब्सेंट थे, नहीं आए थे। तो ये जो एब्सेंट है इनका रुख क्या होता है, जब तक ये कुछ साफ नहीं होता है तब तक किसी भी तरह का कंक्लूजन नहीं निकालेंगे। लेकिन अभी टीएमसी अपने निर्माण काल के बाद से, जब से टीएमसी बनी है उसके बाद से सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। और यह संकट सिर्फ बीजेपी की तरफ से नहीं है। राहुल गांधी से मिलकर जो टीएमसी के विधायक आए उन्होंने क्या कहा वो आप देखिए। उन्होंने यह कहा है कि टीएमसी के बहुत सारे मुस्लिम नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ दोबारा जुड़ने को इच्छुक हैं। मतलब मुसलमान कांग्रेस के साथ आएंगे, यह उनका दावा है। और उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे पुराने नेता हैं जो कि कांग्रेसी थे लेकिन ममता बनर्जी के साथ टीएमसी बनाई थी, उनको दरकिनार किया गया, वो वापस कांग्रेस में आना चाहते हैं। तो ज्यादा बड़ी सेंधमारी कांग्रेस कर सकती है टीएमसी के अंदर। और बीजेपी के पास जो जाएंगे, अगर कोई हिंदू नेता जाता है तो बीजेपी ने सिलेक्शन प्रोसेस लगा दिया कि हम सबको नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे इसका फैसला हम करेंगे। तो जो बची खुची टीएमसी है उसमें भी अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी दोनों अगर मौजूद होंगे तो बचेंगे। मान लिया कि अगर किसी केस में, जिस तरह के केसेस आ रहे हैं, अभिषेक बनर्जी अंदर चले गए या ममता बनर्जी को कुछ दिनों तक जेल में रहना पड़ा, तो फिर टीएमसी का क्या हाल होगा वो अभी कैसे बता सकते हैं। नेताओं को देखना होगा कि उस वक्त क्या करना है। जी ठीक है, यानी कि एक उत्तराधिकारी वाली भी जो समस्या है वो टीएमसी में जरूर देखने को मिल सकती है। फिलहाल टीएमसी के भीतर जो अंतर कलह है वो बहुत ज्यादा है, चाहे वो अभिषेक बनर्जी को लेकर हो, चाहे वो कल्याण बनर्जी को लेकर हो, क्योंकि पुराने जो जमीनी नेता टीएमसी के साथ जुड़े हुए थे उनको जब जिम्मेदारी दी जाती है या फिर यूं कहा जाता है कि शायद उन्हें थोड़ा सा शीर्ष नेतृत्व पर रखा जाएगा, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो नए चेहरे हैं उनके साथ बहुत ज्यादा क्लैश। अब एक धड़ा जो है वो सीधे तौर पर टीएमसी का विरोध भी जता रहा है। अब आने वाले समय में देखना होगा राजनीति बंगाल की किस ओर जाती है, टीएमसी का भविष्य क्या रहता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ एनएमएफ न्यूज पर बने रहें।